Hello to all of the law students studying abroad. आज की वीडियो उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो आउटसोर्स करते हैं अपनी असाइनमेंट राइटिंग वर्क दूसरे राइटर्स को हायर करके, तो अपनी कोर्स वर्क असाइनमेंट्स या डिजर्टेशन के लिए उनसे असिस्टेंस लेते हैं। स्टूडेंट्स जब अपनी पोस्ट लगाते हैं या एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं कि हमें लॉ एकेडमिक राइटिंग की ज़रूरत है, तो उन्हें मेजर प्रॉब्लम एक ये फेस करना पड़ता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा राइटर है, वो स्कैमर है, उसकी इंटेंशन है भी काम करने की, या कि उसकी इंटेंशन है कि वो बस आपसे पेमेंट लेगा और आपको एक लो क्वालिटी, लो ग्रेड और कॉपी पेस्ट या प्लेजराइज या पैराफ्रेजिंग टूल्स को यूज़ करते हुए एक इररिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करते हुए आपको कंटेंट सा एक 2-3 पेजेस आपको जनरेट करके दे देगा। एकेडमिक राइटिंग मार्केट में दो तरह के स्कैमर्स पाए जाते हैं। एक वो स्कैमर्स जो अपने आप को झूठ बोलते हैं, अपने आप को लॉ बैकग्राउंड का शो करवाते हैं। बेसिकली वो बायो केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी बेसिकली उनकी डिग्री होती है, लेकिन वो फेक करते हैं कि हमारे पास लॉ की डिग्री है। वो अपने आप को लॉ एक्सपर्ट शो करवा के तो समहाउ आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आप उनको वो असाइनमेंट असाइन कर दें। दूसरे तरह के स्कैमर्स वो होते हैं जो होते लॉ बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन बिल्कुल नहीं होती कि वो हार्डवर्क करें या वो आपको वाकई पास करवा दें। मेहनत से असाइनमेंट लिखें, जो उस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी करें। उनकी इंटेंशन भी यही होती है कि बस किसी तरह हमें पेमेंट मिल जाए, बाकी सारा पास होना ना होना वो हमारी हेडेक नहीं है, वो स्टूडेंट की हेडेक है, और वो भी लो क्वालिटी काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किन किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए या किन किन हिंट्स से, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से वाला स्कैमर है और मैंने इससे अवॉइड करना है और इसको अपनी असाइनमेंट वाला टास्क नहीं देना। वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ नॉन लॉ बैकग्राउंड स्कैम राइटर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लॉ बैकग्राउंड के राइटर होते हैं उनको काम आता भी है या नहीं आता, या उस टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अपने प्रीवियस 3 इयर्स एक्सपीरियंस को देखते हुए, और मेरे पास और भी काफ़ी पॉइंट्स थे जो ऐसे ट्रिक्स हैं जो ये दोनों तरह के स्कैम राइटर्स जो है ना ये अपनाते हैं आपको डॉज करने के लिए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। चलें शुरू करते हैं जी। नंबर 1 से सबसे बड़ी निशानी ऐसे स्कैम राइटर्स को जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं होता, इनको आइडेंटिफाई करने की, ये आपको क्लेम करेंगे। आप इनसे पूछेंगे ना कि हाँ आप हमें असाइनमेंट कब तक सबमिट करा देंगे, ये आपको कहेंगे हम आपको 1 दिन में सबमिट करा देंगे, या अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, ये आपको कुछ घंटों का टाइम देंगे या आपको 3 दिन का टाइम देंगे। और इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। इवन देन नाउ मैं अभी भी लेस देन 7 डेज़ में मैं एक अच्छी पास होने वाली या 80+ मार्क्स जो गेन करे वो वाली असाइनमेंट मैं 7 दिन से पहले नहीं बना सकती। एक 2000 वर्ड्स वाली असाइनमेंट और 3000 वर्ड्स वाली असाइनमेंट को 10 to 12 डेज़ लाजमी रिक्वायर होते हैं, अदरवाइज़ उससे कम दिनों में बनी हुई पास नहीं हो सकती। एक्सेप्ट वो असाइनमेंट्स जिन पे आपने ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स लिखे हों, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आपकी ऑलरेडी हो, तो फिर वो असाइनमेंट किसी पर्टिकुलर, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपने उस सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ा हो। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ और शिपिंग लॉ में मैं बिल्कुल एक्सपर्ट, मुझे इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉ, सब कुछ मेमोराइज हो चुका हुआ है अब तक ना। तो मैं वो वाली असाइनमेंट्स में मैं अब 3 से 4 दिन में कर लेती हूँ, लेकिन उनको भी अभी भी 3 से 4 दिन लगते हैं। 1 दिन में चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट हो जाओ, चाहे आपने PhD की हो, आप 1 दिन में अच्छी असाइनमेंट कोई भी डिलीवर, इवन 3 दिन में भी कोई अच्छी असाइनमेंट डिलीवर नहीं कर सकता। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 8 घंटे तो स्कोला रेफरेंसिंग में लग जाते हैं। और जो थोड़े से चालाक स्कैमर्स होते हैं, ये थोड़े से समझदार कह लें, वो आपको कहेंगे कि हमें 7 दिन लगेंगे या आप हमें 10 दिन दे दें, हम आपको असाइनमेंट। पहले तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कब तक चाहिए, अपना नहीं बताएंगे, फिर कहेंगे कि मैं 7 दिनों में या 10 दिनों में मैं आपको सबमिट करा दूँगा। और ऐसे राइटर्स को जब आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पूछेंगे कि हाँ जी असाइनमेंट क्या बना, क्या कुछ भी, तो उन्होंने अभी तक आपके असाइनमेंट की क्वेश्चन स्टेटमेंट तक पढ़ के उनको उस तक का भी आइडिया नहीं होगा कि ये वो क्या थी, क्योंकि उन्होंने काम स्टार्ट, वो लास्ट डे जब आ जाता है ना तब स्टार्ट करते हैं और क्विकली वो चंद घंटों में बनी हुई वो आपको सबमिट करा देते हैं।
पर जब आप उनसे ऐसे राइटर से जब आप पूछते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद कि काम कहाँ तक पहुँचा या क्या कुछ अपडेट, एनी अपडेट, तो वो आपको कुछ भी स्पेसिफिक बताने की पोजीशन में नहीं होते। और अगर आप उनसे थोड़ा सा कॉल अगर आप उन्हें करें ना, और आप उनसे टॉपिक के बारे में कुछ बात करनी शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अभी तक आपके असाइनमेंट के जो मेन प्राइमरी क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसको भी उन्होंने सही से रीड नहीं किया। उनको बेसिकली दे विल बी क्लूलेस अबाउट द मेन थीम ऑफ योर असाइनमेंट, और कुछ भी स्पेसिफिक आपको बता नहीं सकेंगे कि जी मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया या ये लिख लिया या वो लिख लिया। और हाँ, एक और पॉइंट, ये आपको ये भी कह देंगे मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ी निशानी है। आई एम माई सेल्फ अ 3 ईयर एक्सपीरियंस राइटर, और मैं कभी भी मैंने हमेशा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, आप हमेशा ही एंड पे जब आपके बॉडी पैराग्राफ्स, आपका सारा एनालिसिस, आपके आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तब कहीं जाके आप इंट्रोडक्शन लिखने की पोजीशन में आते हैं। इंट्रोडक्शन तो आप कोई भी आप लिख ही नहीं सकते। जो इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा होता है वो फिर किस किस्म का, किस क्वालिटी का होता है, वो आप समझ सकते हैं। जब तक आप आर्ग्यूमेंट से नहीं गुजरे, आपने कंपैरिजन जो भी क्वेश्चन है उसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस जिस पे उन्होंने पूछा हुआ है, जब आप अभी तक आपने एनालिसिस किया ही नहीं है, अभी आप किसी नतीजे पे, आप किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे कि कौन सा आर्ग्यूमेंट जो वैलिड है वो, या कौन सा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा वीक है, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन में एक कॉम्प्रिहेंसिव सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। नाउ लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2। सेकेंड, इन स्कैमर्स की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपसे रेलिवेंट मटेरियल नहीं मांगते, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो थोड़े से समझदार, थोड़े से चालाक स्कैम राइटर्स होते हैं, वो आपसे रेलिवेंट मटेरियल मांगते हैं। ठीक है, आपको प्रोफेशनल एक थोड़ा सा वो शो कराना है, ट्रस्ट आपका बनाने के लिए कि जी हम बड़ी रिसर्च करके, बड़ी डीप रीडिंग करके आपकी असाइनमेंट लिखेंगे। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे एक राइटर पे ऐसे पहले मुझे हुआ कि ये शायद रेलिवेंट मटेरियल, पहले नंबर पे तो कोई 15-20 में से कोई एक रेलिवेंट मटेरियल मांगता है, और जिसने मुझसे मांगा मैंने उसको जानबूझ के गलत मटेरियल भेज दिया कि भला क्या कहता है। उसने मुझे ये तक नहीं कहा कि ये इररेलेवेंट मटेरियल आपने मुझे भेज दिया है, आप अपने इस मॉड्यूल के ऊपर मॉड्यूल लिखा होता है, वो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता, थोड़ा सा समझदार होता, वो मुझे फ़ौरन पॉइंट आउट करता कि ये आपने मुझे ये वाला टॉपिक भेज दिया है, जो मेरी क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप मुझे इससे रिलेटेड मटेरियल भेजें। तो दूसरी ये स्कैमर्स की होती है, एंड ही डिडंट इवन गिव अ डैम टू रीड द मटेरियल दैट आई हैव सेंट टू हिम। मतलब उसने सिर्फ मुझे शो ऑफ करवाने के लिए वो रेलिवेंट मटेरियल मुझसे मंगवाया था, उसकी रीड करने की बिल्कुल भी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। इसलिए उसने उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, वरना अगर उसने ओपन किया होता तो वो लाजमी उसको पता चल जाता कि मैंने इररेलेवेंट मटेरियल भेज दिया, और वो मुझे कहता कि आप मुझे ये वाला भेजें। एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, उसमें लिखा हुआ था कि क्लेबर एक ऑथर है, उसकी बुक अभी न्यूली पब्लिश हुई है ये 2022 में, तो उसके चैप्टर नंबर 2 को क्रिटिकली एनालाइज करना था। ठीक है, अब वो मैंने जितने राइटर्स को असाइन की वो असाइनमेंट, नोट अ सिंगल पर्सन आस्क्ड मी कि आप मुझे क्लेबर की बुक कहीं से अरेंज कर दें, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेस होगी, आप मुझे वहाँ से अरेंज कर दें। किसी ने भी नहीं मांगी, और जनरल नॉलेज की बेस पे जो उनको नज़र आया उन्होंने बस पैराफ्रेज करके मुझे एक डॉक्यूमेंट सा 3-4 पेजेस का मीनिंगलेस वर्ड्स का मुझे पकड़ा दिया। किसी ने मुझसे क्लेबर की बुक नहीं मांगी, और वो असाइनमेंट क्लेबर की बुक के उस चैप्टर को रीड, वो छोटा सा चैप्टर था, उसको रीड किए बगैर वो पास ही नहीं हो सकती थी। आपको पता है न्यूली पब्लिश्ड बुक्स जो हैं वो पेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ्री एक्सेस मिल जाती है, तो स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होती है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं राइटर्स को रेलिवेंट मटेरियल, चाहे वो पेड ही क्यों ना हो। एंड सेम गोज़ फॉर डिज़र्टेशन के लिए स्कैम राइटर भी आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप अगर उनसे पूछें कि आप मेरी ये डिज़र्टेशन कितने टाइम तक बना देंगे, कितना टाइम आपको लगेगा, वही बात सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आपको कब तक चाहिए, तो अपना नहीं बताएंगे कि मुझे कितना टाइम लगेगा। उसके बाद जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि मैं 10 दिन में, 1 हफ्ते में या 15 दिन में बना दूंगा, कोई 1 महीना भी कह देता है। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा कोई भी, सारे राइटर का क्लेम यही होता है कि 1 महीने तक वो आपको बना देंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम 3 ईयर एक्सपीरियंस लॉ एकेडमिक राइटर।
मैं 1 महीने में ऐसी डिज़र्टेशन बिल्कुल नहीं स्टिल मैं नहीं बना सकती कि जो पास हो जाए। बना मैं सकती हूँ, लेकिन 1 महीने वाली डिज़र्टेशन पास होने के काबिल नहीं होती। ये एक बहुत डीप रिसर्च और एनालिसिस वाला थिंकिंग प्रोसेस होता है। ये 1 महीने में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। एक अच्छी डिज़र्टेशन को 2.5 मंथ्स लगते हैं जो पास हो जाए। ऐसी डिज़र्टेशन जो पास हो जाए उसको बनने में मिनिमम कम से कम 2.5 मंथ्स लगते हैं। और वो भी तब मैं कह रही हूँ 2.5 जब राइटर अपनी ज़िंदगी में और कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, वो एक दिन की भी छुट्टी ना, एक दिन भी इसको हॉलीडे ना ले, रोज़ डिज़र्टेशन पे काम करे और रोज़ के 8 से 10 घंटे काम करे, फिर 2.5 में वो इस काबिल होता है कि वो एक पास होने वाली डिज़र्टेशन बना ले। और अदरवाइज़ अगर क्योंकि वो ह्यूमन होता है, उसको भी बीच में राइटर्स ब्लॉक का भी इशू होता है। जो ओरिजिनल राइटर होता है, रिसर्चर होता है, उसको लाजमन राइटर्स ब्लॉक का इशू होता है। उसको बीच बीच में सुपरविजन की, आपके सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है वाया ईमेल। तो एक अच्छे डिज़र्टेशन राइटर को एटलीस्ट जो पास हो जाए, बल्कि अच्छे मार्क्स लेके आए, ऐसी डिज़र्टेशन को बनने में 3.5 मंथ्स लगते हैं, लाजमी हैं। उससे कम टाइम में लिखी हुई डिज़र्टेशन के पास होने के चांसेस कम ही होते हैं, वो रिस्की डिज़र्टेशन होती है। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स स्कैम राइटर्स बने होते हैं। तो अगर आपको कह रहे हैं कि हमारे पास लॉ की डिग्री है, तो आपने इनसे पूछना है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस इंस्टीट्यूट से आपने लॉ डिग्री की है। वो आपको कोई से भी बता देंगे। पहले नंबर पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वो लॉ डिग्री नहीं करवाती। इस तरह से और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ डिग्री करवाती ही नहीं है। तो पहले नंबर पे तो ये स्कैमर्स यहीं से पकड़े जाते हैं कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम ले दें जहाँ पे लॉ डिग्री करवाते ही नहीं है। सेकंड नंबर पे फिर आपने, अगर इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया आपको या कॉलेज का, फिर आपने इनसे पूछना वहाँ पे एनुअल सिस्टम में आपने LLB डिग्री किया या सेमेस्टर सिस्टम में। यहाँ पे फिर इनका झूठ पकड़ा जाता है। सब लॉ स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन से कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, कौन से में एनुअल, यहाँ से पकड़े जाते हैं। उसके बाद आप इनसे पूछ सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट्स, आप लॉ के सब्जेक्ट्स का पूछ लें इनसे, या इनसे पूछे कि आपने 9th 10th सेमेस्टर में या अपने लास्ट ईयर में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे। तो वहाँ पे भी ये रैंडम सा जो भी इनके जहन में आएगा बता देंगे। थोड़ा सा आपको वहाँ से भी क्लू मिल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद आधी बातें आपने इनसे चैट पे नहीं करनी। चैट पे तो ये फ़ौरन से गूगल रिसर्च करके आपको रिप्लाई कर देंगे। आपने इनको कॉल करनी है। हाँ, सबसे पहले अगर आप इनको कहेंगे ना कॉल पे आपका छोटा सा इंटरव्यू हो जाए, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स यहाँ शो कर दूँगी साइड पे कहीं। ऐसे राइटर्स कॉल करने की तरफ आते ही नहीं है। कॉल पे इंटरव्यू के लिए मानते ही नहीं। कभी कहते हैं मेरा गला ख़राब है, कभी कहते हैं नेट इशू है, कभी कुछ ना कुछ इनके लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। ये कॉल पे इंटरव्यू के लिए पहले तो मानते नहीं हैं, और जब मान जाते हैं तो अगर आप इनसे ये सवाल पूछें तो ये हाइपर हो जाते हैं। आपको कहेंगे कि आपने काम करवाना है या नहीं करवाना। इंटरव्यू ऐसे तो कोई नहीं इंटरव्यू लेता होता, हमसे तो किसी ने ऐसे नहीं होता काम फ्रीलांसिंग में, ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं लेता। आप काम का बताएं, आपका काम क्या है, ठीक है। ये आपको इस तरह से उल्टा आगे से आपको आर्ग्यूमेंट्स इस तरह के देते हैं, लेकिन आपका के क्वेश्चंस के आंसर क्योंकि इन लोगों के पास नहीं होते। फिर आप कॉल पे इनसे पूछ सकते हैं कि जी PPC, CPC और CRPC इनके एब्रीवेशन बताओ। अगर तो वो झट से बता दे तो मतलब वो ठीक है, लॉ बैकग्राउंड का है। अगर वो फ़ौरन से नहीं, 1 सेकंड का भी टाइम लिए बगैर नहीं बता पा रहा ना कि इनका एब्रीवेशन क्या है, तो मतलब वो स्कैम, मतलब नॉन लॉ बैकग्राउंड एकेडमिक राइटर है। और कुछ लोग होते हैं वो आपको ऐसे आपके सवालों से इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये जी यहाँ पे हम इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और 1-2 स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना के इनकी झिझक खुली होती है, इनकी झिझक ख़त्म हुई होती है। इसकी वजह से आगे इनको एक दफ़ा इनको ईजी मनी का चस्का लगा होता है, ठीक है, कि बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं किया, फ्रॉड करके हमें आराम से पैसे आ गए। तो फिर ये उसी रूट पे चलते रहते हैं और मज़ीद स्टूडेंट्स को इस तरह से स्कैम करके और उनसे पैसे लेते रहते हैं। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 4 पे। एक और इनकी निशानी ये होती है कि आपका फ़ोल्डर भर देंगे सैम्पल्स के साथ, कि ये अपने पुराने सैम्पल्स के साथ, और ऐसे बेझिझक होकर आपको अपने पुराने सैम्पल्स शेयर करेंगे लॉ के। और जो ओरिजिनल राइटर होता है, जिसने मेहनत से काम किया होता है, वो डरता है अपना सैम्पल शेयर करते हुए कि मैंने मेहनत की है, मेरे स्टूडेंट का वो
प्लेजराइज ना हो जाए, कहीं ऑलरेडी रिज़ल्ट तो आ चुका होता है लेकिन मेरे प्रीवियस स्टूडेंट को कोई इशू ना हो, यही कहीं कॉपी पेस्ट करके कोई थोड़ा सा पैराफ्रेज करके दोबारा सबमिट ना करवा दे, क्योंकि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ अक्सर सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट भी दे देती होती हैं असाइनमेंट्स में। लेकिन ये वाले स्कैम राइटर्स को क्योंकि अनअवेयर होते हैं तो ये बड़े बेझिझक हो के आपको ऐसे सैम्पल्स के आपका व्हाट्सएप फोल्डर जो है ना वो भर देंगे। पहले नंबर पे इनके पास सिर्फ सैम्पल होंगे, उससे रिलेटेड असाइनमेंट ब्रीफ नहीं होगा इन लोगों के पास जिसमें वो क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी होती है। और अगर वो आप इनसे कहें तो ये उस पर भी गुस्सा करते हैं कि हम इतने नहीं होते कि हम संभाल के रखें। और अगर आप उन्हीं असाइनमेंट ब्रीफ्स में से इनसे कुछ पूछ लेना कि ये क्या था क्वेश्चन, ये कैसे किया या कुछ भी इसका और उन असाइनमेंट्स में ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आंसर लिखा होता है और आपको क्वेश्चन नहीं पता होता, ऊपर क्वेश्चन तक क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर सेंटेंस ही नहीं लिखा होता, तो आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही लिखा है या सैम्पल सही है या नहीं सही। और वो आपको इसी पे रिलाई करने के लिए आपको ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कन्विंस कर रहे होते हैं कि जी देखें ये बड़ा काम किया मैंने। और आप उनसे पूछे कि कोई फीडबैक आपके पास, तो वो आपको ऐसे ही रैंडम चैट्स के स्क्रीनशॉट जो आप किसी अपने बहन भाई के नंबर से भी कर सकते हैं, एक फेक चैट और उसका स्क्रीनशॉट, ये कोई प्रूफ नहीं होता। चैट जो है वो कोई प्रूफ, मैं इसको प्रूफ नहीं मानती। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिज़ल्ट आया होता है वो वाला फीडबैक अगर ये आपको शो कराएं तो देन दे आर द ओरिजिनल राइटर, जो कि उनके पास होता नहीं और उनको रिज़ल्ट से कोई कंसर्न ही नहीं होता। ये स्कैम राइटर्स असाइनमेंट सबमिट करवा के मुड़ के देखते नहीं है, स्टूडेंट से पूछते नहीं है कि रिज़ल्ट। जो ओरिजिनल राइटर जिसने मेहनत की होती है ना वो बेचैन रहता है कि रिज़ल्ट क्या आया और हमें पता चले कि क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से फीडबैक आया है। और जो स्कैम राइटर्स जिनके पास कोई सैम्पल नहीं होता ही नहीं है, वो आपको ये आर्गूमेंट देते हैं कि ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न हमने स्टूडेंट्स का एक वो उनका सिक्योरिटी है, उनकी स्टूडेंट्स की प्राइवेसी है, ऐसे उनका प्लेजरिज्म ना हो जाए, कहीं लीक ना हो जाए हमारा डॉक्यूमेंट तो वो स्टूडेंट्स को मसला ना हो, आपको इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। तो क्योंकि होता उनके पास सैम्पल, उनके पास होता नहीं है। और मैं ये कह रही थी कि अगर आपने उनके भेजे हुए सैम्पल्स में से कुछ पूछ लिया ना कि ये लॉ इसमें कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, या कुछ भी कॉल पे पूछना, आपने चैट पे नहीं पूछना, बेशक चैट पे भी पूछ लें तब भी ये आंसर करने के काबिल नहीं होते। और इनको ये भी नहीं पता होता कि जो हमने सैम्पल भेजा है वो असाइनमेंट है या डिसर्टेशन है। मैंने ऐसे एक राइटर से मैंने उसको कहा मुझे असाइनमेंट्स के सैम्पल भेजो, उसने मुझे डिसर्टेशन के भेजे। मैंने उसको कहा कितनी दफ़ा मैंने उसको कहा, कहता भेजे तो हैं मैंने कहा ये असाइनमेंट का है, ये मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके मैंने कहा ये असाइनमेंट का सैम्पल है, कहता हाँ ये असाइनमेंट का है। तो वो डिसर्टेशन उसने मुझे भेजी, उसको ये तक आइडिया नहीं था कि ये क्या भेज रहा हूँ मैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप डिसर्टेशन के लिए राइटर ढूंढ रहे हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्कैमर है या ओरिजिनल राइटर है, तो आप उनसे रिसर्च मेथडोलॉजीज़ का पूछें। जो नॉन लॉ बैकग्राउंड का होगा ना उसको ABCD, उसको टर्मिनोलॉजीज, उसको नाम भी नहीं आते होंगे लीगल रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के, और अनलेस कि वो आप चैट पे पूछ रहे हैं तो गूगल से जल्दी से सर्च करके आपको बता दें। आपने हमेशा कॉल पे उनसे इंस्टेंट रिप्लाइज़ लेने हैं। अगर वो देर लगा रहा है तो मतलब वो साथ गूगल पे सर्च कर रहा है। पहले नंबर पे तो कॉल पे इंटरव्यू के लिए कोई 100 में कोई एक पर्सन होता है जो कॉल पे इंटरव्यू के लिए मानता है। यूजुअली तो ये लोग कॉल पे इंटरव्यू के लिए मानते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 6, एक और निशानी ये कि आप इनसे डिसर्टेशन का स्ट्रक्चर पूछें ना, कितने चैप्टर्स होते हैं। आप इनसे कॉल पे पूछें कि डिसर्टेशन में कितने चैप्टर्स होते हैं, ये आपको कहेंगे 3 होते हैं, 4 होते हैं। 4 ज़्यादातर ये लोग कहते हैं 4 चैप्टर्स होते हैं, हालांकि लॉ डिसर्टेशन LLM की लॉ डिसर्टेशन में 5 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आप इनसे डिसर्टेशन का स्ट्रक्चर पूछें या आप इनसे कहें कि प्रीवियस जो भी इन्होंने भेजी होती है, तो आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने चैप्टर 1 जो है वो पूरा उस पर इंट्रोडक्शन की हेडिंग, पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन पे लिख देते हैं, सेकंड चैप्टर पूरा लिटरेचर रिव्यू पे लिख देते हैं, थर्ड चैप्टर पूरा मेथडोलॉजी पे लिख देते हैं, और फोर्थ चैप्टर पूरा कंक्लूजन पे। लॉ की डिसर्टेशन इस तरह नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होता। ये 85% जितने भी स्कैम राइटर्स हैं इन्होंने इस तरह के सैम्पल्स असेंबल करके रखे हुए अपने पास, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री या दूसरे इंग्लिश लिटरेचर उनका डिसर्टेशन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, तो वो लॉ का भी उसी तरह का समझते हैं और आपको वही बता रहे होते हैं। मतलब इनको एक दफ़ा भी डिसर्टेशन लिखने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता लॉ की, और आपके सामने अपने आप को एक्सपर्ट शो करवा रहे होते हैं।
just to extract money from you. Point number 7, एक और इनकी निशानी ये होती है कि ये आपके सामने ब्रैग करेंगे जब आपने जस्ट इनको असाइनमेंट के लिए कहा है ना, आपने अपना डिसिप्लिन, अपना सब्जेक्ट नहीं बताया कि आपने कौन सी असाइनमेंट लिखवानी है। ये आपको कहेंगे कि आप इनसे पूछेंगे ना वो एक्सपीरियंस क्या है, तो ये आपको कहेंगे कि जी हम बिज़नेस असाइनमेंट्स भी लिख लेते हैं, हम साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी लिख लेते हैं, हम मैनेजमेंट असाइनमेंट्स भी लिख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस की भी लिख लेते हैं। मतलब ऐसे आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट आपको ये लोग बताएंगे कि जी हम ये भी लिख लेते हैं। ये सबसे बड़ा क्लू होता है, एक बंदा, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा इतनी वास्ट, ये रिसर्च वाला डीप थिंकिंग वाला काम होता है ये असाइनमेंट राइटिंग। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अनलेस यू आर अ सुपरमैन, आप इतने सारे डिसिप्लिन्स में इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि आप कोई असाइनमेंट पास करवा दें। और एंड पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो मिडल मैन होते हैं उनको अवॉइड करें, कोशिश करें कि आपका डायरेक्ट राइटर के साथ आपका कांटेक्ट हो, क्योंकि मिडल मैन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो आपकी असाइनमेंट को, वो जैसे एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ना वो आपकी असाइनमेंट को रीड करके चेक करने के काबिल होते हैं, ना वो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के काबिल होते हैं, क्योंकि वो उनका अपना लॉ बैकग्राउंड नहीं होता, ना ही वो हिमसेल्फ कोई एक्सपर्ट राइटर होता है, बस एजेंट। और आपका अपने राइटर से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो आप क्योंकि ख़ुद उसकी क्वालिटी को मेक श्योर कर रहे हो, आप खुद चेक कर रहे होंगे, क्वालिटी उसकी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो आप खुद उसको कह सकेंगे कि यहाँ से चेंजेस कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप अब आप नॉन लॉ बैकग्राउंड स्कैम राइटर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप इजीली अपने आप को असेसमेंट ऑफेंस, प्लेजरिज्म ऑफेंस और बाद में वीज़ा इश्यूज़ और इस किस्म के सीरियस इश्यूज़ से बच सकते हैं और टाइमली अपनी डिग्री बग़ैर फेलवर के, बग़ैर रीसीट्स के आप अपनी डिग्री कम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं इन फेक राइटर्स के साथ। और ये तो बात हो गई कि किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे ये नॉन लॉ बैकग्राउंड स्कैम राइटर्स हैं। अब ये कैसे पता चले कि स्कैम जो लॉ बैकग्राउंड के ही स्कैम राइटर्स हैं, जो कि जिनका बैकग्राउंड तो लॉ का है, जैसे तैसे उन्होंने नोट्स लेके इधर उधर से लास्ट नाइट स्टडीज़ और टीचर्स को एक्स्ट्रा फेवर्स दे के पास हुए होते हैं, तो ऐसे लॉ बैकग्राउंड वाले राइटर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लॉ बैकग्राउंड वाले स्कैम राइटर्स को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है वो आप लर्न कर सकते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग and kindly show some support and like and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next video.